मिलवा दूं। आपने एक नाम सुना होगा, खत्ताती में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो जितना बड़ा नाम है वो साहब उतने ही नौजवान हैं, खुर्शीद गौहर रकम। शुक्रिया बुशरा नसीम आपका। खुर्शीद साहब, आपकी बड़ी नवाज़िश, आप आज हमारे दरमियान तशरीफ लाए और हम आपकी खत्ताती के नमूने देखा करते थे। आपकी लिखी हुई आयात कुरानी हमने देखी, आपके लिखे हुए खतात हमने देखे, अल्लामा इकबाल की शायरी को अल्फाज के रूप में आपने ढाला। तो ये आपका एक नमूना है, माशाअल्लाह। ये आप बताइए कि ये जो गौहर कल्म रकम है आपका, ये खिताब, ये कहीं से मिला है? जैसे जर्री कलम जर्री रकम। तो जनाब, जिस तरह शायर हजरात अपने नाम के साथ अपना तखल्लुस रखते हैं, इसी तरह जब से ये फन खत्ताती राइज हुआ है उस वक़्त से खुशनवीसों का ये तरीका चला आ रहा है कि वो अपने साथ अपने कलमी नाम का कोई तखल्लुस रखते हैं। कोई तखल्लुस आम तौर पर ये तखल्लुस उस्ताद साहब की तरफ से भी अता होता है जी। मुझे ये तखल्लुस जनाब निजामुद्दीन बरूलवी और सैयद अनवर हुसैन नफीस रकम की तरफ से मिला। आपने ये फन किन किन असातिज़ा कराम से सीखा? इब्तिदाई मश्क जो मुझे करवाई वो बड़े सगीर पाक हिंद के नामवर खत्तात जनाब इस्माइल देलवी मरहूम जी, उनसे मैंने इस्तेफादा किया। उनकी वफात के बाद मैंने खत्ते नस्तालीक की तमाम तरबियत खत्तात पाकिस्तान जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ सदीदी से हासिल की जी। उसके बाद अरबी के तमाम रस्मुल खत मैंने हाशिम मोहम्मद अल खत्तात काहिरा मरहूम से हासिल किए। अच्छा जी, आप ये बता सकते हैं कि कौन सी तहरीर लिख के आपको बहुत राहत महसूस हुई? फनकार जब भी अपनी कोई तारीर लिखता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपनी हर तारीर को जाज़िब नजर और उसको एक लाफानी यादगार के तौर पर छोड़े। अच्छा जी, इसलिए इसका फैसला कारीन कर सकते हैं, फनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है जी। आपका तारुफ यूं भी है कि आपको ये सादत हासिल है कि 40 मन वजनी कलाम पाक जो लिखा जा रहा है उसकी लिखने की सादत भी आपको हासिल है, और आज तक कलाम पाक लिखने में 330 रस्मुल खतूत राइज रहे हैं, और आपकी ये कोशिश है कि वो तमाम रस्मुल खतूत जो है वो आइएगा। उसके एक एक सफ़े का साइज 22 इंच और 28 इंच। अच्छा जी, तो ये कितनी देर में आप ये काम खत्म कर लेंगे? इसमें कुछ बैरूनी खत्तात हजरात ने भी हमारे साथ तावन किया है जी, जिनमें जनाब अजीजुद्दीन वकीली फौफलजाई अफगानिस्तान, अच्छा। सैयद इब्राहिम काहिरा और जनाब अब्दुल अजीज अर्रफाही इराक शामिल है। उन्होंने तमाम नादिर और कदीम रस्मुल खतूत के मजमूए हमें भेजे हैं जिनसे हमें इस काम को जल्दी करने में हमें आसानी हुई है और निहायत तेजी के साथ पेश रफ्त हो रही है। अच्छा, जो शुरू के रस्मुल खतूत हैं वो आप शुरू के पाराजात में रखेंगे जो बगैर नुक्ते के हुआ करते थे, फिर बगैर जेर जबर के हुआ करते थे? हाँ, ये तो तरतीब के साथ ही चल रहा है ना। अच्छा, यानी वो रस्मुल खत जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर करने सोम तक जितने रस्मुल खत थे वो हम 1 से 10 पारे तक शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका रस्मुल, आप बहुत अच्छे खत्तात हैं माशाल्लाह। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, जैसे हमारा बचपन था कि हम एक आई की निब होती थी, एक जी की निब, एक जेड की निब होती थी, एक मोटा कलम होता था, एक बारीक कलम होता था, उसके साथ लिखाई की प्रैक्टिस कराई जाती थी। लेकिन आजकल बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो बॉल पॉइंट से लिखना शुरू कर देते हैं। दरअसल आजकल इस बात की जिम्मेदारी असातिज़ा इकराम और वालिदैन दोनों पर आयद होती है जी। उन्हें चूंकि खत किसी भी आदमी का जेवर होता है, दुरुस्त, तो आजकल मैं बजा तौर पर यह शिकवा करूंगा कि फन खत्ताती की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इस सिलसिले में मैं तमाम वालिदैन और असातिज़ा इकराम को यह मशवरा दूंगा कि वो अपने बच्चों को इब्तिदाई तौर पर कलम के साथ मश्क करवाएं ताकि उनके रस्मुल खत सही रहे। ये भी कलाम इकबाल, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
اور یہ بھی آج 11 نومبر ہے اور یہ ہفتہ جا رہا ہے حکیم الامت کی یاد کا. ویسے تو سارا سال ہمارے دلوں میں ان کی یاد رہتی ہے کہ مفکر پاکستان ہیں اور انہوں نے یہ عظیم تصور دیا کہ ہمیں اپنا تشخص ملا اور ہم رہے یہاں پر آزاد فضاؤں میں. لیکن آج کی اس نسبت سے آپ کا یہ جو کام ہے اس کی ایک اور اہمیت ہے. ہم آپ کی ملاقات کرائیں ایک دوسرے میدان کے